आर्मी हर देश की गौरव होती है। भारत की आर्मी फोर्स भी भारतीयों के लिए गौरव का एक हिस्सा है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपनी सेना की ताकत को देखते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे भारत की उन फोर्स के बारे में जो दुनिया के खतरनाक और मशहूर फोर्स में शामिल है। आज हम इंडियन आर्मी की उस रेजिमेंट के बारे में बात करेंगे जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। अगर कहें कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे देश की रक्षा करने वाले जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी परिस्थिति में दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जवानों की एक ऐसी बटालियन है जिससे देश के दुश्मन इतना घबराते हैं कि वे कभी रेजिमेंट के सामने नहीं आना चाहेंगे। ये खतरनाक बटालियन है गोरखा रेजिमेंट, जिसे दुश्मनों काल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आपसे कहे कि वो मौत से नहीं डरता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो शख्स एक गोरखा है। ये बातें सिर्फ कहावत या किस्से नहीं हैं, बल्कि समय समय पर गोरखा जवानों ने इस बात को साबित भी किया है कि वो दुश्मनों के लिए काल हैं और उनके लिए कोई रहम नहीं करते। दोस्तों, गोरखा भाषा में एक कहावत है, कायर हुनु भंदा मुर्र रामरो। इसका मतलब है कि कायरता की जिंदगी जीने से बेहतर है मरना। और गोरखा इसी सिद्धांत पर काम करते हैं और दुश्मनों से बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला करते हैं। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 24 अप्रैल 1815 से हुई थी और आज इसे बने हुए पूरे 204 साल हो चुके हैं। जब इस रेजिमेंट का गठन हुआ था तो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम करती थी। इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा जवानों को लिया जाता था और उन्हें इतनी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो दुश्मनों के लिए काल बन जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट के कमांडोज बहुत ही बलशाली व मानसिक तौर पर काफी फिट होते हैं। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान कड़ी से कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग लगभग 42 वीक्स की होती है। इस ट्रेनिंग के बाद ही कोई सैनिक असल में गोरखा बनता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या है ये गोरखा रेजिमेंट। आपको बता दें, दरअसल नेपाल में गोरखा नाम से एक जिला है जो कि हिमालय की तराई पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ के मूल निवासियों को गोरखा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि गोरखा रेजिमेंट किसी एक जाति की रेजिमेंट है, बल्कि इसमें सुनवार, गुरुंग, मागर, राय व लिम्बू जातियों से सैनिक शामिल होते हैं। कहा जाता है कि इनका नाम हिंदू धर्म के महायोगी श्री गुरु गोरखा नाथ ने रखा था। यहाँ जन्म से ही बच्चों को गोरखा बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि डर कर जीने से अच्छा है मर जाओ। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिर गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग कैसी होती है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग उनके लिए सबसे मुश्किल दौर होता है जो नया सैनिक इस रेजिमेंट में भर्ती होता है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग थाईलैंड के जंगलों में की जाती है। इन जंगलों में दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले जीव पाए जाते हैं। ये जहरीले जीव भी गोरखा कमांडो के लिए चुनौती बने रहते हैं। यहाँ गोरखा रेजिमेंट के जवानों को वृक्षों पर चढ़ने की व कीचड़ में चलने के साथ ही साथ कई घंटों तक कीचड़ में ही पड़े रहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। गोरखा कमांडो कई घंटों तक जमीन में ऐसे छिपे रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि वो जमीन है या कमांडो। वो जमीन के हिसाब से अपने आप का पहनावा कर लेते हैं। गोरखा कमांडो की खुखरी के बारे में एक बात मशहूर है कि अगर ये म्यान से बाहर निकलती है तो खून करके ही वापस लौटती है, यानी ये दुश्मनों के खून की प्यासी होती है। अगर किसी तरह से खुखरी को खून नहीं लगाया तो उस सैनिक को ही अपना खून उसको लगाना पड़ता है। गोरखा के लिए यही नियम है। दोस्तों, गोरखा कमांडो का भोजन यानी खाना, आखिर वो इतनी कड़ी ट्रेनिंग करते हैं तो खाना भी बहुत ही तगड़ा करते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, गोरखा कमांडो का भोजन भी कोई 36 प्रकार का भोजन नहीं होता, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका खाना पानी भी जंगल ही होगा। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान गोरखा कमांडो को खाने में
जंगल के खाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसका आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनका खाना होता ही ऐसा है। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्हें सांप का जहर या खून पीने को दिया जाता है। सांप बिच्छू खाना गोरखा कमांडो के लिए एक आम बात है। ये उसको कच्चा ही चबा जाते हैं, क्योंकि रात के समय इनको बिल्कुल भी रोशनी या आग जलाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने पर दुश्मन अलर्ट हो जाता है। 7 से 8 लीटर पानी गोरखा कमांडो अपने पास हर समय रखते हैं। इनके पास कम से कम 25 किलो वजन तो होता ही है। ट्रेनिंग के समय इन्हें 25 से 30 किलो वजन लेकर 30 से 40 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर कुछ विकट स्थितियों में पानी नहीं मिले तो ये सांप के खून से ही या किसी अन्य जीव के खून से ही प्यास बुझा लेते हैं। कई बार जंगलों में पत्तियों पर जमी ओस के बूंद से भी ये प्यास बुझाते हैं। ये भी इन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। दोस्तों, इतनी ट्रेनिंग और इतना खाना खाने के बाद हर तरह के हथियार चलाने में ये माहिर होते हैं। गोरखा कमांडो दुनिया भर के हथियार चलाने में माहिर होते हैं, यानी ऐसा कोई भी हथियार नहीं होता जो गोरखा रेजिमेंट के कमांडोस नहीं चला सकते। इनका सबसे बड़ा हथियार खुखरी होता है, जो इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें दिया जाता है। ये इससे ही खतरनाक से खतरनाक दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को मेंटली व शारीरिक तौर पर काफी फिट किया जाता है। गोरखा कमांडो हर तरह के मौसम में काम करने के लिए सक्षम होते हैं। इनके लिए कभी मौसम खराब नहीं होता। कितनी भी आंधी, तूफान या बारिश का मौसम हो, गोरखा अपनी जगह पर ही तैनात रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें अलग अलग जगहों पर भारतीय सेना में भेज दिया जाता है। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट के बारे में ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।